Hello friends, now we are going to understand the concept of trigonometric ratios of some specific angles। अब हम लोग एंगल्स की ना वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं जब थीटा हमारी 0 डिग्री होगी तो सभी में क्या वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जब ये थीटा हमारी ज़ीरो डिग्री होगी तो ये देखिए ये हमारी लाइन एसी है। जब इस एंगल को अगर हम कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारी जो ए बी जो लाइन होगी इस पे कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा और ये आपका ए बी और ए सी इक्वल होगा और जो बी सी जो आपकी हाइट है वो आपकी फ्रेंड्स 0 डिग्री हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें पता है। तो परपेंडिकुलर मतलब बी सी, तो बी सी आपकी क्या है 0 डिग्री, अपॉन में हाइपोटेनियस आपकी ए बी है। अब आप 0 डिग्री को 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका बेस ए सी है, ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका ए बी है। तो आपका ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या है 0 डिग्री है, अपॉन में बी सी यहाँ पे 0 है, ठीक है, और फिर बेस आपका ए सी है। अब आप 0 डिग्री को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आते हैं कॉट 0 डिग्री पे, तो इसका होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आप देखिए टेन का इन्वर्स होता है कॉट, ठीक है। तो आप 0 का अगर इन्वर्स करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो बेस आपका क्या है ए सी है, ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर 0। तो अब आप 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट ही आता है। सेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। तो आपकी हाइपोटेनियस ए बी है, अपॉन में बेस ए सी है। अब आपका ए बी ए सी के इक्वल है तो ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आते हैं कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपकी क्या है ए बी होगा और परपेंडिकुलर हमारा ए सी है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बी सी होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो आपका हाइपोटेनियस ए बी है और ये आपका 0 है तो आपका इनफाइनाइट में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 0 डिग्री का, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइंड करेंगे जब थीटा हमारी 90 डिग्री के इक्वल आएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये थीटा मैं 90 डिग्री की इक्वल कर दूँ तो ये कुछ ऐसे जाएगा ड्रॉ होकर, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपका बनेगा जहाँ पे ये जो फ्रेंड्स जो ये अगर मैं इसको 90 डिग्री करूँ तो ये इसके क्लोज़र आ जाएगा और ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ए सी आपका 0 हो जाएगा और आपका ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब बी सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, सॉरी ए बी, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो बी सी अपॉन में ए बी। तो देखिए फ्रेंड्स ए बी की जगह पे मैं बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। साइन हो गया। फिर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, जो बेस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बेस हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, मतलब ए सी। तो ए सी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका ए बी है, ठीक है। तो 0 को किसी से डिवाइड करने पे 0 ही आती है। टेन 90 डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो फ्रेंड परपेंडिकुलर फिर आपका बी सी और बेस आपका ए सी और ए सी आपका 0 है तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो हमारा ए सी 0 है, बी सी, तो ये आपका 0 डिग्री ही आएगा, ठीक है।
सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी है, बेस हमारे पास ए सी है। ठीक, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ए बी अपॉन में ए सी की वैल्यू 0 है, जो कि आएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड वही। सेक हो गया, फिर कॉसेक बचा है। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रेशियोज में। फिर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए बी, और फिर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी। और यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो मैं बी सी अपॉन बी सी लिख सकता हूँ, जो कि हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं फटाफट, जब कि हमारा थीटा 45 डिग्री का होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल जिसका थीटा होगा कितना, तो 45 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मानिए, और थीटा होगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि तीनों एंगल के ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये आपका आइसोस्केल से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये और ये एंगल्स इक्वल है। अगर मैं इसको ए लूँ और इसको ए लूँ, तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकता हूँ इसकी वैल्यू, जो कि आएगी हमारी √2a। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ए अपॉन में √2a। ठीक है, तो ए से ए कैंसल, हाँ उसके बाद से ये हमारा देगा 1 अपॉन में √2। ठीक है, तो देखते हैं कॉस थीटा, तो बेस चाहिए, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस भी हमारे पास क्या है, ए और √2a, ए से ए कैंसल, तो ये भी हमारा 1/√2 दे देगा। सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए अपॉन में बेस ए इक्वल टू 1 देगा। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस ए अपॉन में ए इक्वल टू 1 देगा। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो ए से ए कैंसल, तो ये हमारा √2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ए से ए कैंसल, तो ये भी हमारी √2 वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला देखते हैं फटाफट, व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हमें कैलकुलेट करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम लोग लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू हम लेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे हमारा बनेगा 30। ठीक है, और फिर ये होगा हाफ हाफ में, जब ये डिवाइड करेगा तो मिलकर 2a बनाएगा, हर एक साइड 2a होगी, ये a है, ये है, और ये 2a है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट हम AD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AD इक्वल टू आएगा आपका, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3a। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग 30 डिग्री के साथ साथ 60 डिग्री का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ ही मैं कर तो फ्रेंड्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो साइन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 इज इक्वल टू ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस, तो a अपॉन 2a, तो a से a कैंसल, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कॉस थीटा के लिए, तो कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3a अपॉन में 2a, तो a से a कैंसल, तो √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब a अपॉन √3a, तो ये कैंसल, तो 1 अपॉन में √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस आपका √3a
अपॉन में ए, ठीक है, √3 अपॉन में ए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस 2a अपॉन में बेस √3 है, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल, हाँ, तो ये 2 अपॉन √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 2a अपॉन में परपेंडिकुलर ये, तो ये आपका कैंसिल। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो 2a अपॉन ए, सो ए से ए कैंसिल, सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब आते हैं 60 डिग्री के लिए, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर √3a अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3a अपॉन में 2a, तो ये हो गया कैंसिल, तो हमारी √3/2 वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस a अपॉन में 2a, तो a से a कैंसिल, मतलब 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, √3 है, a है, और बेस हमारे पास a है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी √3। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारी a है और परपेंडिकुलर हमारी √3 है, तो a से कैंसिल, तो 1/में √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हमारा ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, 2a अपॉन में a, मतलब 2 आ गया। कॉसिक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब 2a अपॉन में √3a, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका 2 अपॉन √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, बहुत ईजी है, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है।